हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ग्रोथ। तो इस टॉपिक में हम ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ग्रोथ को पढ़ेंगे कि ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ग्रोथ क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट बैक्टीरियल पैथोजेंस ऑफ ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग ऑन आर्टिफिशियल मीडिया इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी। मोस्टली हमारे पास जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं वो आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर। द टर्म आर्टिफिशियल मीन्स दैट द मीडियम इज कंपोज्ड ऑफ प्योरिफाइड केमिकल्स सच एज शुगर, अमाइनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड। तो टर्म आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि ऐसा मीडियम जो हमारे पास प्योरिफाइड केमिकल से कंपोज्ड हो, जैसे कि शुगर्स हों, उसमें अमाइनो एसिड्स हों, सॉल्ट्स हों। सॉल्ट्स में कौन से सॉल्ट, सच एज सोडियम क्लोराइड हो, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मीडियम। Often blood is added in the form of sheep's blood, but that is for nutritional purposes rather than for the need of the bacteria to grow within the red blood cells. कभी कभार हमारे पास ब्लड भी आर्टिफिशियल मीडियम में ऐड किया जाता है न्यूट्रिशनल पर्पसेस के लिए, ना कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इन द रेड ब्लड सेल्स। और ये ब्लड हमारे पास कौन सी फॉर्म में होता है, ये शीप के ब्लड की फॉर्म में होता है। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरियल पैथोजेंस ऑफ ह्यूमंस, नोटेबली क्लेमिडिया एंड रिकेट्शिया, सी चैप्टर्स 25 and 26 respectively, and एथरेलेचिया एंड एनाप्लाज्मा सी चैप्टर 26 कैन ओनली ग्रो विद इन लिविंग सेल्स। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं ह्यूमंस के, जैसे कि हमारे पास क्लैमिडिया है, रिकेट्शिया है, जो कि चैप्टर्स 25 और 26 में डिस्कस किए गए हैं, और एथरेलेचिया और एनाप्लाज्मा जो कि चैप्टर 26 में डिस्कस किए गए हैं। तो ये सारे बैक्टीरियल पैथोजेंस हमारे पास लिविंग सेल्स के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया में या सेल के बाहर ये ग्रो नहीं कर सकते। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, मीनिंग दैट इट इज ऑब्लिगेटरी दैट दे ग्रो विद इन सेल्स। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, क्योंकि इनके लिए ये नेसेसरी होता है, ये ऑब्लिगेटरी होता है कि ये सेल्स के अंदर ही ग्रो करें, ये सेल्स के बाहर ग्रो नहीं कर सकते। The main reason for this is that they lack the ability to produce sufficient ATP and must use ATP produced by the host cells। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये सारे बैक्टीरियल पैथोजेन सेल के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि इनके पास एबिलिटी नहीं होती ATP प्रोड्यूस करने की, इनके पास ATP जनरेटिंग सिस्टम्स नहीं होते, तो इसलिए ये होस्ट सेल की ATP को यूज़ करते हैं, जो होस्ट सेल ATP प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।